देखो, स्किन प्रॉब्लम जो है ना, चमड़ी का रोग किसी भी थेरेपी में ठीक नहीं होता, पंचगव्य को छोड़कर। हाँ, गैया ही है जो शरीर कैसा भी सड़ जाए, गल जाए, कैसा भी, दोबारा तैयार करता है, दोबारा शरीर तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी माताएं आई हैं जिनका शरीर इतना गल गया था कि कहीं भी स्पर्श करके नाड़ी नहीं देख सकता था मैं। उन सबका डॉक्यूमेंट्री काफी कुछ लाया हूं, लेकिन समय अभाव के कारण आपको दिखला नहीं सका। लेकिन मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने के बाद पंचगव्य.org के ऊपर ये सारे इंटरव्यू आपको रख दिए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। अभी भी 8-10 वहां पर इंटरव्यू रखा हुआ है। इस साल जो तैयार हुआ है इसको भी वहां पर रख दिया जाएगा। तो मूल व्याध, देखो, मूल व्याध के बारे में एक कड़वा सच आपको कहना है मुझे। हाँ, और देखो, बुरा नहीं मानना, बड़ी कड़वी बात मैं बोलता हूं। ये महासम्मेलन करने के लिए मैं लगभग 100 दिन महाराष्ट्र में रहा इस साल, और उस दौरान जो मेरा कड़वा अनुभव है कि महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा मूल व्याध है। हाँ, पूरे भारत भर में, भारत के 23 राज्यों का मैंने बहुत गहराई से भ्रमण किया है और देखा है कि महाराष्ट्र में जितना मूल व्याध है, इतना मूल व्याध किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो इस पर जो है ना, गहराई के साथ मैंने काम करके देखा कि क्यों महाराष्ट्र में मूल व्याध ज्यादा है। 80% लोगों को यहां पर मूल व्याध है। हाँ, 80%। तो इसका देखो कारण है कि यहां पर सबसे ज्यादा तिखट चीज खाते हो आप लोग, भयंकर तिखट। हाँ, मतलब इतना तिखट कि सामान्य रूप से आपका भोजन में एक शाम भी नहीं कर सकता। हाँ, एक शाम भी नहीं कर सकता। तो इस तिखट भोजन के कारण है। तो कई बार जब मैं गांव में चिकित्सा करता हूं और किसी भाई को कहता हूं कि जी तिखट मत खाना तभी मैं चिकित्सा कर पाऊंगा, तो नाराज होकर कहता है कि गुरुजी, मैं कोई आज पहली बार खा रहा हूं क्या? मैं ही खा रहा हूं क्या? मेरे पिताजी भी खाते थे, उनको तो मूल व्याध नहीं था। और आपको बता दूं, मेरे दादाजी मुझसे ज्यादा तिखट खाते थे, उनको मूल व्याध नहीं था। तो देखो, माफ करना, आपसे ज्यादा आपके पिताजी तिखट खाते थे, सच बात है, उनको मूल व्याध नहीं था। और उससे भी ज्यादा आपके दादाजी तिखट खाते थे, उनको भी मूल व्याध नहीं था, यह भी सच बात है। लेकिन आपसे ज्यादा आपके पिताजी ताक पीते थे, और आपके दादाजी आपके पिताजी से भी ज्यादा ताक पीते थे। देखो, तिखट शरीर में पित्त को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, और ताक अग्नि को घटाता है। तो मिर्ची खाने की परंपरा महाराष्ट्र में इसलिए रही कि महाराष्ट्र को वीरता की जरूरत थी। महाराष्ट्र में जब मलेच्छों का आक्रमण हुआ तो उन मलेच्छों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में अग्नि की जरूरत थी। तो हमारे महर्षियों ने हमारे रसोई घर में एक मॉडिफिकेशन किया कि मिर्ची ज्यादा खिलाओ, पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो मलेच्छों से हमारे वीर पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब तो वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अब दूसरे तरह की बदल गई है। तो उसके लिए हमारे वैद्यों ने कहा कि अगर केवल तिखट खिला दिया तो ये बीमार पड़ेगा कल होकर के। तो कहा गया कि इसका संतुलन बनाओ। तो कहा गया कि जो है, भाकरी को ताक में मसल के खाना, यही यहां का मुख्य भोजन बना दो। तो ताक और भाकरी जो है वो मुख्य भोजन आपका हो गया। अब आपके दादाजी तिखट दाल सब्जी के साथ छाछ भाकरी खाते थे, पिताजी भी खाते थे। अब आप जो है ना, ताक और भाकरी को ताक पर रख दिया और खाने लग गए गेहूं की रोटी, और उसमें भी ताक का नामो निशान नहीं होता। और कभी कोई उजला द्रव अगर ताक जैसा है भी तो भैंस का है या जर्सी। अब भैंस और जर्सी के ताक में पित्त को घटाने की कोई शक्ति नहीं है। तो शरीर में पित्त तो बढ़ रहा है, उसको संतुलन करने वाला दूसरा एजेंट नहीं है। तो कैसे मूल व्याध ठीक होगा? तो मूल व्याध अगर ठीक करना है, औषधि तो सेकेंडरी बात है, दूसरी बात है। पहली बात तो यह है कि आप तिखट खाना बंद करो, और बंद नहीं होता है तब देसी गाय का 1 लीटर छाछ पीना शुरू कर दो।
3 महीने के अंदर अगर ठीक नहीं होता है, आप जो बोलो मैं गुलामी लिख सकता हूं आपकी। हाँ, देखो पंचगव्य में कोई ऊपर से दवाइयां टपकती नहीं। पंचगव्य में दवाइयां क्या है? गाय का दूध, दूध से बना हुआ दही, दही से निकला हुआ ताक, ताक से निकला हुआ मक्खन, गोबर, गोमूत्र, यही तो 5-7 तरह की दवाइयां हैं जिसके कॉम्बिनेशन से सारा खेल चलता है चिकित्सा विज्ञान का। तो ये बवासीर जो है ना, मूल व्याध, इसकी दवाई ताक है। बस इसमें इतना एक जो बारीक बात बता दो कि ताक का सेवन मूल व्याध को खत्म करने के लिए सूर्योदय के पहले पीना पड़ता है। हाँ, सूरज उगने के पहले जीरा और काला नमक मिलाकर के अगर ताक का सेवन करो, मूल व्याध जड़ से खत्म होता है। तो ये है आपका मूल व्याध वाला। और ये बीमारियां तो बहुत आ गई, ब्लड कैंसर आ गया। देखो, ब्लड कैंसर केवल गौमूत्र चिकित्सा से ही जाता है और दुनिया की किसी थेरेपी से, हालांकि कोई भी कैंसर हो दुनिया की किसी थेरेपी से जाता नहीं है। अगर एलोपैथी सिस्टम से अगर उस ग्लैंड को, सड़ा हुआ जो ग्लैंड है शरीर के अंदर, काट के निकाल दो तो उसके जीवाणु फिर से डेवलप होते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो है वो फिर से आपको दोबारा कहीं ना कहीं होता है। 100% रियकरेंस का केस तो अभी आ रहा है और भी किसी दूसरे चिकित्सा में होता नहीं। गौमूत्र चिकित्सा से जरूर जो है ब्लड कैंसर खत्म होता है। अभी तक हमारे चिकित्सालय में 2 केसेज ऐसे आए ब्लड कैंसर के और दोनों केस सक्सेस हुआ, सफल हुआ। हाँ, अभी जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री भी बन करके आया हुआ है। अभी 15 दिन पहले का बेंगलोर का एक केस जो है, एक भाई है 65 साल की आयु है और उनका जो पूरा जो ये लीवर है वो सड़ गया था। हाँ, पूरा सड़ गया था और कुछ नहीं हो सकता था। डॉक्टर ने कह दिया ठीक है जी, अब लीवर सड़ गया है तो क्या होगा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 3 महीना, 6 महीना, उससे ज्यादा कुछ गारंटी नहीं दे सकते। पंचगव्य से चिकित्सा उनकी 6 महीना पहले शुरू की थी और अपोलो हॉस्पिटल ने उनको जो है सो पूरी तरह से खत्म होने का जो है सो ये रिपोर्ट भी दे दिया है। तो एक बड़ा प्रमाण खड़ा हुआ है हमारे सामने कि अगर लीवर या फेफड़ा ये सारा कुछ अगर सड़ भी जाए तो गाय के मूत्र में और गव्यों में ताकत है उसको रीबिल्ड कर देने का। अच्छे तरह से अपने जीवन में पंचगव्य का जो है प्रयोग कर सकें बिना किसी की सलाह के, इसके लिए हमने कुछ चीजें तैयार की है। जैसे ये जो है वो घृत का विज्ञान है। ये घृत के विज्ञान पर एक पोस्टर बनाया है, अमृतम क्षीर भोजनम। ये जो दूध है वो किस तरह से हमारे भोजन को अमृत बनाता है। इसमें जो ऋषियों के जो फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन जिसका प्रयोग किसी बिना चिकित्सक के, रहने दीजिए, बिना चिकित्सक के सलाह के आप कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशंस का जो है वो संग्रह किया। ये तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, यानी जो तक्र है वो स्वर्ग के लोगों को भी दुर्लभ नहीं होता। इतनी बड़ी बात जो है सो हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो ये सारा उनका फॉर्मुलेशन लेकर के सरल हिंदी में इसको रखा है। ये जो है गौमूत्र धनवंतरी, गौमूत्र जो है उसमें पूरा धनवंतरी है, यानी पूरा चिकित्सा विज्ञान है। इसके ऊपर ये है, ये गोबर का विज्ञान है और ये जो है पारंपरिक चित्र है जिसमें ये भगवान का है। इन्हीं भगवान को हमने कहा है कि थोड़ी दिन के लिए ओझल हो जाइए और अपना स्वरूप जो है वो आज के मैकोले वाला विज्ञान में आ जाइए। तो इन दोनों पोस्टर को आप जो है अपने बच्चों के सामने रख करके उसका कंपैरिजन बता सकते हैं। और ये एक पोस्टर बनाया है हमने, ये जैविक आहार ही औषध है। असली जो औषध है वो जैविक आहार है और उसी का जो एक प्रमाण है वो अभी आपने जो भोजन किया वो पूरी तरह से जैविक है।